नमस्कार, मेरे चैनल तनुज ट्विलाइट 69 में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल तनुज ट्विलाइट 69। तो आज हम इस वीडियो में रीडिंग चेक करेंगे जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों को। लव प्लस करियर और मंथ है जनवरी, सेकेंड हाफ। तो सेकेंड हाफ में आपका लव और करियर कैसा रहेगा वो आज हम इस वीडियो में चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आपकी एनर्जी क्लींजिंग ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम जेमिनाई देखेंगे कि आपकी खुद की एनर्जी आपके लव लाइफ को लेकर सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर जेमिनाई। हमारे जेमिनाई की खुद की एनर्जी उनके लव लाइफ को लेकर उनके पार्टनर के टुवर्ड्स कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर जेमिनाई। Okay, so first we have the Tower. Okay, second we have Four of Cups. Let me take two more cards. My angel and my spirit guide, please give me two more cards. My angel and my spirit guide, please give me two more cards. Okay, then Three of Cups, and the last one is Queen of Wand. Okay, so Gemini जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबसे पहला कार्ड है द टावर। यानी जेमिनी जो आपकी खुद की एनर्जी है आपके पार्टनर को लेकर वो थोड़ी सी ऐसी है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपका रिश्ता है वो सही ढंग से नहीं चल रहा, यानी कोई ऑब्स्टेकल्स है, कोई परेशानी है जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी बातचीत इस टाइम पे नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब जिस भी टाइम की मैं रीडिंग कर रही हूँ उस टाइम के बारे में मैं बता रही हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है कि आप दोनों के बीच में हो जिसके वजह से एक टावर मोमेंट आपको फेस करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से यानी जिसकी वजह अगर मैं बोलूँ तो कोई ना कोई मुझे थर्ड पर्सन की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये टेंशन मुझे क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी आप थोड़े से डिस्टर्ब है, फोर ऑफ कप्स, आप थोड़े से डिस्टर्ब है। आप मतलब आपके लाइफ में और भी चीज़ें हैं लेकिन आप उस चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका फुल फोकस ये है कि जो डिस्टर्बेंस जिस चीज़ की वजह से अराइज हुई है लव लाइफ में, आपका ध्यान पूरी तरीके से उस चीज़ के ऊपर है। आप लाइफ के दूसरे एरियाज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि थ्री ऑफ कप्स यानी ये जो थर्ड पर्सन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वैंड यानी आपके पर्सन काफ़ी सीक्रेटिव है, उन्होंने ये बात आपसे छुपाई है। हो सकता है ये बात एकदम से सरफेस पे आए और आपको पता चले, और जिसकी वजह से आपका ये सोचना है कि आपके पर्सन ने इस बात को आपसे छुपाया, अब तक आपको नहीं बताया था। ऐसी कोई एनर्जी बाहर निकल कर आती हुई मुझे नज़र आ रही है। देखिए, जिसकी भी एनर्जी है मैं उसी के लिए ही ये रीडिंग कर रही हूँ। सो आप ज़बरदस्ती रीडिंग को अपने ऊपर एप्लीकेबल मत करिएगा। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ एवरीवन। ठीक है, जिसके साथ रेजोनेट करे आप रखिए और जितना रेजोनेट करे आप उतना रखिए, बाकी का आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, लीव द रेस्ट। चलिए आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं तो थोड़ा सा क्लियर आउट होगा। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, जेमिनाई के जो पर्सन हैं उनकी एनर्जी टुवर्ड्स जेमिनाई सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी कैसी रहने वाली। My angel and my spirit guide, please give me card. So first card we have the Empress. Next we have Death. Okay, my angel and my spirit guide, please give me two more cards. My angel and my spirit guide, please give me two more cards. Okay, then Queen of Sword। देखिए ये Queen of Sword की एनर्जी, Queen Empress, इसकी एनर्जी कुछ ज़्यादा है, यानी थोड़ा फीमेल डोमिनेशन यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड थ्री ऑफ कप्स यहाँ पर भी आ गया है, सो इट्स अ कॉन्फर्मेशन। ठीक है, सो देखिए जेमिनाई जो आपके पर्सन की एनर्जी है, अगर मैं कहूँ, देखिए थर्ड पर्सन का मतलब यही नहीं होता कि कोई मतलब कोई अदर पर्सन के तौर पे कोई गर्लफ्रेंड ही हो, ऐसा कुछ।
ऐसा भी होता है, कई बार फैमिली भी होता है और कई बार वर्क भी होता है, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है फॉर सम परसेंटेज, अगर आपके पर्सन मैरिड है, हो सकता है कि कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी एक ऐसे पर्सन के साथ डील करे जो ऑलरेडी मैरिड है। तो इस केसेस में मुझे जो उनकी वाइफ है वो काफ़ी डोमिनेटिंग मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है कि वो आपके साथ कनेक्शन को सही से ग्रो अप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड फॉर अनदर परसेंटेज मुझे यहाँ पे मदर इशू नज़र आ रहा है, यानी मदर इस कनेक्शन को सपोर्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो यहाँ पर जो दो एनर्जी है, एक केस में मदर इशू नज़र आ रहा है, दूसरे केस में कोई वाइफ या कोई थर्ड पर्सन एज कोई और पार्टनर, ज़रूरी नहीं कि मैरिड वाइफ ही हो, कई बार कुछ कमिटेड रिलेशनशिप भी होता है। तो ऐसी कोई एनर्जी की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। डेथ यानी इस टाइम पे आपके पर्सन के लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और जब ट्रांसफॉर्मेशन चलता है तो इस दौरान में इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ये परेशानियों को फेस करना पड़ता है। तो आपके पर्सन इस टाइम पे इन कार्मिक रिलेशनशिप को फेस कर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आप दोनों के कनेक्शन में अराइज हुई है। और ये थर्ड पर्सन वाली एनर्जी आपके सामने या तो अब आने वाली या ऑलरेडी आप जानते हैं, जिसकी वजह से ये टावर मूवमेंट और थोड़ी डिस्टर्बेंस की एनर्जी बनी हुई है, ठीक है। हर बार एनर्जी एक जैसी नहीं होती, अभी ऐसी है, आगे जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी चेक करते हैं। मैं एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड जेमिनी और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी बताइए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड जेमिनी और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी। ओके, ये कार्ड गिरा है तो इसे ले लेते हैं। सो 7th चक्र आर्कएंजल यूरेल। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर जेमिनी और उसके पर्सन की, उनके पर्सन के बीच की एनर्जी स्ट्रैटेजी। ओके, माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी 2 more cards। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी 2 more cards। ओके, नेक्स्ट कम्युनिटी देखिए, यहाँ पे B3 पर्सन ही शो हो रहा है एंड द लास्ट वन इज द टेम्पल पाथ। ओके, तो दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है, सबसे पहले तो फॉर सम परसेंटेज ये ज़रूर कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे यहाँ पे फॉर सम परसेंटेज लग रहा है। तो उस केसेस में तो नेचुरल सी बात ऐसा होता ही है। देखिए, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, आपको बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करें, ठीक है। यूनिवर्स पर बिलीव करें, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, डिवाइन पर बिलीव करते हैं कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगी सब कुछ सही हो जाएगा। स्ट्रैटेजी दोनों ही प्लान करना चाहते, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाना चाहते हैं जिसकी जो मेन फोकस ये होगा। कम्युनिटी में मैं यहाँ पे देखे 3 पर्सन है, यानी जो थर्ड पर्सन वाली एनर्जी है उसको किसी तरीके से आप दोनों के कनेक्शन के बीच में से रिलीज किया जाए। द टेम्पल पाथ स्टार्टिंग और एंड कार्ड बार बार इसी बात को यहाँ पे शो कर है कि दोनों को पता है इस टाइम पे जो भी प्रॉब्लम हो रही है, राइज हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन दोनों ने ही फुल ट्रस्ट और फेथ बिलीव यूनिवर्स के ऊपर बनाया हुआ है, भगवान के ऊपर बनाया हुआ है कि यूनिवर्स सब कुछ सही कर देंगे जब डिवाइन टाइमिंग आएगी। ये सोच कर ही, यानी कि कर्मा फेजिंग का टाइम चल रहा है तो इसलिए ये डिस्टर्बेंस को बर्दाश्त करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, तभी जाकर आगे एक पर्सन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी लाइफ में हो पाता है, ठीक है। तो कुछ गाइडेंस देखते हैं या आंसर, जो भी आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेरी है उसके लिए एंजल डेक से क्या आंसर मिलता है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए उनके क्वेश्चन के आंसर दीजिए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका आंसर दीजिए। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड से, ठीक है, दोनों को ही हम ले लेते हैं। रिमेन पॉजिटिव, बिल्कुल आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव ख्याल रखेंगे माइंड में, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा इस कनेक्शन के लिए। कॉम्प्रोमाइज़, यानी जहाँ पर भी इस कनेक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ की नीड है, ठीक है। देखिए, कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी पड़ता है ताकि जो बैलेंस है वो कनेक्शन में बना रहे, इसलिए यूनिवर्स आपको कह रहे कि कॉम्प्रोमाइज़ कर दीजिए। लुक फॉर अ साइन, कुछ साइंस अगर आपको दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उन साइंस के ऊपर आप ध्यान रखें। यूनिवर्स की तरफ से, आप यूनिवर्स पे इतना बिलीव करते तो यूनिवर्स आपको साइन के थ्रू ही बात करेंगे, तो उन पर फोकस बनाए रखें। और लास्ट है वेट,
मतलब आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। कोई भी एक्शन जल्दीबाजी में आपको नहीं लेना है, ठीक है। संभल कर सोच समझ के लेना है, इसीलिए वेट का कार्ड आया है। सोच समझ कर धीरे धीरे आगे बढ़िए, एक ठहराव लेकर आइए। तो चलिए आपका करियर कैसा रहेगा जेमिनी, वो भी देख लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारी जो जेमिनी है सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी में उनका करियर कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, जो हमारे जेमिनी है सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी में उनका करियर कैसा रहेगा। 6 ऑफ पेंटिकल, ओके, करियर में आपने बहुत अच्छा बैलेंस बनाया हुआ है। 5 ऑफ स्वॉर्ड, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी साथ ही में चल रही है करियर में भी, ठीक है। 2 कार्ड्स और ले लेते, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल, कोई बात नहीं, लेकिन सिक्योरिटी भी आप गेन कर रहे हैं। एंड द सन, ब्राइट न्यू बिगिनिंग, वेरी गुड। देखिए, हो सकता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में इस बार आपको कोई जॉब मिल जाए, कोई हाई पोस्ट, इस तरीके से। देखिए, आपने करियर में बहुत अच्छा बैलेंस बनाया हुआ है। 5 ऑफ स्वॉर्ड, यानी कुछ परेशानियां भी हैं करियर जॉब में, बट उनको आप मतलब जो भी चीज़ें हैं प्रॉब्लम, उनको फेस करते हुए आगे आप बढ़ रहे हैं। और उसी के साथ आपने किंग ऑफ पेंटिकल यानी सिक्योरिटी भी हासिल की है। और सबसे बेस्ट सिक्योरिटी आपको आने वाली है, अगर जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा सिक्योरिटी आपको इस बार मिल जाएगा। और साथ ही में द सन किसी किसी के लिए एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से आगे आने वाला आपका जो लाइफ है, आपका करियर है, वो काफ़ी स्टेबल बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। करियर में तो काफ़ी पॉजिटिविटी है आपके, और लव में ये नहीं बोलूँगी कि नेगेटिविटी है, बिल्कुल भी नहीं। कर्मा फेसिंग होता है तो ये सब कुछ फेस करना ही पड़ता है, आपको एक्सेप्ट करते हुए आगे चलना है, जिस तरीके से आपको कहा गया रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। जेमिनी आपके लिए ये है रीडिंग आपका सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी। होप कि आपको पसंद आई है। मैं मिलूंगी आपके साथ आपके नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के साथ। लाइफ में प्रैक्टिकल रहिएगा तो ज़्यादा खुश रहिएगा, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए तो कभी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।